हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए इस वक्त खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जी हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि क्या कुछ चुनौतियाँ वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि रामपुर हमेशा से अपने आप में एक चुनौती रहा है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पुलिस विभाग के बारे में आप भी भली भांति परिचित हैं, हम तो डिपार्टमेंट में है ही हैं। अभी लेटेस्ट में तो हमारे पास जो चुनौतियां रही हैं वो मुहर्रम की रही हैं, ताजिया की रही हैं और कांवड़ यात्रा की रही हैं। तो ये हमारे जो धार्मिक जुलूस त्यौहार होते हैं, लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं इसमें, तो बहुत हमको सतर्क रहना पड़ता है। हमारे आसपास प्रॉब्लम भी हुई है, आपने देखा भी है कि 2-3 जिलों में दिक्कतें हुई थी। जो डंडा लेके अनुशासित करने वाली पुलिस का जो रोल है, क्राइम क्रिमिनल के साथ जो रोल है, वो तो है ही है। अब हमारा जन सामान्य के प्रति एक दायित्व उभर के आ रहा है, जिसे कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं लोग। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के जो मैं महसूस करता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि जनता में हमारा विश्वास कायम हो। कहीं न कहीं खटकती है ये बात कि अचानक से वो विश्वास नहीं कर पाती पुलिस पब्लिक। रामपुर में तो सर विश्वास दिख रहा है, जब से आप आए हैं रामपुर में कि जो नज़ारा है वो अपने आप में बदला है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, महिला अपराध को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम अभी अपनी बात पूरी कर लें जो आप कहना चाह रहे थे। मैं यही कह रहा था आपसे कि पुलिस को लोग एक आशा भरी निगाह से देखें, एक विश्वास हो कि अरे पुलिस वाला है तो मेरी मदद करेगा। ऐसा है तभी मैं कि इसे और दृढ़ करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये बात खटकती है और ईमानदारी से अगर माने तो विश्वास मतलब मानना चाहिए। अभी भी झिझक थोड़ी सी रहती है थाने जाने में। किसी का फ़ोन आता है कि सर फलाने जा रहे हैं, आप मिल लीजिएगा। इसी तरह थाने भी लोग कहते हैं आप फ़ोन कर दो तब मैं जाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, बहुत सुधार हुआ है। अब वो ज़माना चला गया कि वो पुलिस और कोतवाल का जो डर रहा करता था वो ठीक भी नहीं था। अब जो है एक सहयोगी के रूप में पुलिस स्थापित हो रही है, लेकिन और खूबसूरती से होने की ज़रूरत है। ये मैं देखिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। रामपुर ज़िला एक राजनीतिक एतबार से भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बड़े राजनेता हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन अब किस तरह का दबाव तो नहीं है जिस तरह से पहले कभी जो यहाँ वरिष्ठ अधीक्षक रहे हैं, जो सुनने में आता था वो ये था कि दबाव में काम होता था। क्या आज उसमें कुछ सुधार हुआ है? देखिए, पुलिस को ही क्यों कहते हैं, सारे डिपार्टमेंट के बारे में कहूँगा। और देखिए, जो समाज में होगा वही हर जगह दिखेगा। मैं बार बार कहता हूँ, गर्मी अगर पड़ रही होगी तो कोठरी में रखा हुआ भी घी पिघल जाएगा। जैसा समाज होता है वैसी सरकार होती है, वैसा डिपार्टमेंट होता है। हम भी तो समाज से ही आए हैं ना, हमारा सिपाही समाज से आया है। तो मैं तारीफ़ तो नहीं करूँगा, मैं पूरी निष्पक्षता से कहना चाह रहा हूँ। मेरी भी नौकरी हो गई, 1990 का मेरा बैच है। भाई मतलब 30-32 साल हो गया डिपार्टमेंट में। और एक डिपार्टमेंट से मतलब कि पूरे समाज में रहते रहते, काम करते करते, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में मैं तो नहीं जानता कभी किसी ने दबाव दिया हो कि नहीं आप यही करिए। हाँ, ये दबाव जरूर रहता है कि निष्पक्षता से करिए और शीघ्रता से करिए, तत्परता से करिए। सख्ती तो होती है, लेकिन कहीं कोई ये दबाव, आज तक पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं महसूस किया किसी ने ये कहा हो कि नहीं आपको यही कहना है। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ी अच्छाई है। और मैं समझता हूँ कि अब ये चलने वाला नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो। पब्लिक जागरूक है, जाग गई है। हम आप बेहतर है कि सही रास्ते पर स्वयं चलें। तो ये थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए कहा कि अब निष्पक्षता से पुलिस काम कर रही है और रामपुर ज़िले की जनता के साथ पुलिस तत् पे तत् है और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कैमरामैन राम नरेश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, रामपुर।